एक मिनट बच्चों, जरा मैं अपने बच्चों को बाहर निकाल दूं। हाँ जी, कैसे सब ठीक ठाक? आवाज आ रही है? जी मैं आ रही हूँ। अच्छा, आप कुछ सवाल पूछें। मी टू से रिलेटेड थोड़ी सी लगी, एक दफा दोबारा से पैटर्न समझा दूंगी, रिकॉर्डिंग बोलेंगे। मिस मैंने आप मुझे एक बात बताएं। बेटा एक मिनट जरा फैन बंद करो, उसके बाद बोलती हूँ। नहीं है। This call is now being recorded. अब बोलो बिस्मा, क्या कह रही हो बेटा? मिस वो जो लास्ट वाला सवाल होता है ना, खुलासे वाला, उसमें वर्ड लिमिट ना चाहते हुए भी क्रॉस हो रही है, मैं कैसे वर्ड लिमिट काबू बनाऊं? आपने कहा कि सारे पॉइंट्स लिखने हैं, सारे पॉइंट्स लिख रही हूँ तो वर्ड लिमिट जा रही है मेरे ऊपर। नहीं, वर्ड लिमिट नहीं जानी चाहिए। सारे पॉइंट अगर बहुत ज्यादा ऐसे हो, कितने पॉइंट हो रहे हैं? इतने पॉइंट तो नहीं होते हैं, चलो फिर भी अगर सारे हो रहे हैं। अच्छा, कम से कम भी मेरा बच्चा तुम लोग के अगर 6 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, कितने पॉइंट बन रहे हैं उसके अंदर, वर्ड लिमिट के अंदर? मिस अब ये तो मुझे नहीं याद, पर जितने भी पॉइंट्स थे ना, फायदा और नुकसान, मैं दोनों का लिख रही हूँ। एक इबारत में ऐसा होता है कि फायदा ज्यादा होता है तो नुकसान एक दो होता है, और एक में नुकसान ज्यादा है तो फायदा एक दो है। अब अगर आपने कहा था कि डिवीजन करनी है 50-50 वर्ड्स की, तो वो 50 की लिमिट ना चाहते हुए भी 65 to 60 तक जा रही है। देखो ये ना बड़ा रेयर केस होता है बिस्मा, जिसके अंदर कम और ज्यादा हो। तो अगर कम और ज्यादा हो रहे ना, तो फिर तो तुम लोग अनबैलेंस थोड़ा बहुत कर लो, ठीक है? वो नहीं है कि अब किसी में दिए ही नहीं अगर बिल्कुल भी, तो ये नहीं है कि तुम लोग अपने पास से लिखो। अगर तो तुम लोगों के बराबर हो रही है, बड़ा रेयर आएगा। मैं बताऊं कि नॉर्मल आपने अगर पांच पेपर कर रही होगी तो ये सब में नहीं आ रहा होगा, या सब में आ रहा है? मिस मैंने अभी तक जितने किए उसमें तो आ रहा है, उसमें तो मुझे ये दिखे 2 किया है मैंने अभी तक, उसमें यही है। हाँ, तो 2 से तो किए हैं माशाल्लाह तुमने 2। अभी तक 2 किए ना, मैं सब आगे और करूंगी। हाँ, तो मेरा बच्चा देखो ये बड़ा रेयर केस होगा, लेकिन कोशिश करो। अगर इतना है कि तुम्हारे इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रहे कि जैसे नुकसानात कम है, तो तुम लोग ने फायदे में अगर थोड़ा सा वर्ड लिमिट करके उसको कम करियो, तो ये तकरीबन इतना ना हो कि सारे के सारे तुम्हारे 20 अल्फाज जो है वो नुकसान के हो और तुम्हारे 80 जो है वो फायदे के हो। तो लेकिन मैं तुम लोगों को ये बता रही हूँ कि इन दोनों के इक्वल मार्क्स हैं। लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि वर्ड लिमिट ज्यादा हो रही है, तो फिर तुम लोग शॉर्ट कर लेना। वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करना। पॉइंट्स काट सकता जरूरी तो नहीं कि हम लिखेंगे सारे पॉइंट। कह रही हूँ कि अगर तुम लोग समराइज करने में भी लग रहा है कि तुम लोगों को कि वर्ड लिमिट एक्सीड करिए, तो वहां तुम वर्ड लिमिट का ख्याल करोगे, पॉइंट का नहीं। सही है मिस, ठीक है। और फिर अगर फॉर एग्जांपल आपकी ए पार्ट में दोनों पैराग्राफ्स को मिला के तुम लोग एक काम कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो कि फिर जो कम वाला है ना, वो तुम ऊपर लिखोगी। नुकसान अगर कम है, देखो ये मेरे जहन में भी आया, लेकिन नुकसान तो पूछा हुआ है ना, अलग अलग, तो उसको किसी और में कैसे लगा दें? नहीं, सुनो तो मेरी जान, मेरी बच्चा, ये सुनो कि उन्होंने टोटल 140 मार्क्स के, वो 140 मार्क्स के ना, तो तुम लोग क्या करोगे कि तुम लोग नुकसान को अगर कम कर रहे हो, तो तुम लोग वो वाले पॉइंट जो है, यानी वो वर्ड जो है, वो तुम फायदे के अंदर ऐड कर लेना। लेकिन मैं तुम्हें फिर इसलिए कह रही हूँ 140 यानी 150 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखोगे, वरना तुम्हारी जो नीचे राय है ना, वो कट जाएगी, बी पार्ट कट जाएगा तुम्हारा। मेरी बात समझ में आया, बट वो समझ आ गया कि मैं पॉइंट्स कम कर सकती हूँ। पॉइंट कम करोगे, फर्ज करो अगर तुम्हारे ऊपर तुमने 140-150 वर्ड्स ऊपर ही हो गए, तो तुमने जो अपनी राय वाला जवाब है ना, वो काट देंगे पूरा, क्योंकि उन्होंने टोटल 140 अल्फाज कहे हैं तुम्हें। तो अब तुम्हारा बी पार्ट जो है 140 के बाद अगर आ रहा है, तो वो काट देंगे उसको, तो तुम्हारे सॉलिड पूरे नंबर चले गए 4, वो जो उसके नंबर थे 5। अच्छा मिस, और अगर आपके ए पार्ट में थोड़ी वर्ड लिमिट ज्यादा हो गई, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि राय में 2-3 लाइनों में लिखूं, या नहीं राय थोड़ी ज्यादा लिखनी होगी? नहीं, तो तुम ये राय के अंदर तुम लोग देखो उसके नंबर कितने हैं, 5, और उसके नंबर हैं 10। समझ में आई है? उसके 5 है, उसके 10, तो तुम लोगों ने 5 के हिसाब से लिखना है। तुमने यहाँ पर ये नहीं करना कि ऊपर वर्ड लिमिट ज्यादा, तुमने 5 नंबर के हिसाब से अपनी राय लिखनी है।
तो वो तुम लोग 50 अल्फाज से कम नहीं लिखोगे। 5 नंबर है बेटा वो ये तो नहीं कह रहे थे कि अगर फिर तुम मैं ऊपर सब लिखे ऊपर तो पॉइंट्स काट देंगे, यही कर सकते हैं, फिर हम हाँ, पॉइंट्स कम कर देंगे। ऊपर के पॉइंट काट दोगे, लेकिन तुम लोगों ने फोकस वर्ड लिमिट पे करना है और अपने नंबर पे करना है कि तुम्हारे 10 नंबर का ये है, 5 नंबर का वो। अगर अपनी राय तुम कम कर दोगे तो तुम्हें 5 में से नंबर कम कर देंगे वो। मेरी बात समझ पाई बेटे? ठीक है। तुम लोग वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना, बस ये मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। चाहे तुम्हें अगर बहुत ज्यादा पॉइंट है तो तुम भले से पॉइंट कम कर दो, समराइज जितना कर सकते हो करो अपने एंड पे, लेकिन वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करोगे। और दूसरा, तुम लोग अपनी राय में कम नहीं लिखोगे, क्योंकि उसमें उन्होंने नंबर अलग अलग दिए हुए ना। अगर पूरे नंबर 15 नंबर दे देते डायरेक्ट तो हम उसमें हम आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ए पार्ट के 10 और बी पार्ट के 5 दिए हुए, तो वो अपनी राय को अलग वो करेंगे मार्किंग और ऊपर वालों को अलग मार्किंग करेंगे। तो इसमें दोनों को मिक्स नहीं करोगे। अपनी राय को तो तुम बिल्कुल भी नहीं छेड़ोगी। अपनी राय तो तुमने पूरी की पूरी ऐसी जो है ना 50 नंबर की लिखनी है, 50 अल्फाज की लिखनी है, 40 से 50 के दरमियान। और बस एक और बात बताएं, मैं ना जब पास्ट पेपर देख रही थी ना, तो 20 से लेके 2023 तक अक्टूबर नवंबर के पेपर्स में जो दूसरा सवाल होता है ना, मुतज़ाद और मुतरादिफ वाला, उसमें सारे अक्टूबर नवंबर वाले को उन लोगों ने ना हमसे पूछे हुए थे, भारत में से नहीं लिखते थे, और उसमें वर्ड्स भी इतने मुश्किल थे जिसका मतलब ही नहीं पता। उसके साथ क्या करें हम? अब तुम ये करोगी कि वो जो अल्फाज तुमसे पूछे, तो मैंने तुम लोगों को वो दिए ना लिस्ट, मेरा बच्चा। उसमें तो बहुत बेसिक है जो मैंने पेपर सॉल्व किए, जो देखे उसमें बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं जिनका मतलब भी मुझे नहीं पता, मैं कैसे उनका फिर बता दूं? ऐसा करते हैं कि मैं अभी पास पेपर तुम लोगों के पास मैं उठाती हूँ पास पेपर, और उसमें से वर्ड तुम लोगों को जो भी है उनके अल्फाज बताना शुरू करती हूँ। तुम लोग लिखना। अब मेरे ख्याल से पता है, कभी तुमने ये चेक किया कि कोई इबारत दोबारा से रिवाइज हो रही है? मुझे तो कल मैम समीना बता रही थी कि बाद दफा पास पेपर की इबारतें भी रिवाइज हो जाती है। तो मैं इसमें जब भी ना सारे पास पेपर में से जब भी मुतज़ाद और मुतरादिफ लिख रही हूँ, यही कर। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि मैं ना तुम लोगों के लिए कल स्कूल में बैठ के पास पेपर का वो डाल के कि कौन से ईयर का पास पेपर है, उसमें जो ग्रामर वाले पोर्शन है ना, उसको मैं तुम लोगों को वॉइस नोट भेज देती हूँ कि इसका ये, ताकि तुम लोगों के पास वो अल्फाज के मायने और जुमलों के अंदर जो अल्फाज है उनके मायने मौजूद हो। अच्छा जी, मैं पेपर पैटर्न एक दफा समझा दूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही, बच्चे कह रहे पेपर पैटर्न बता दें। तो पेपर पैटर्न बेटा इस तरह से है कि आपको P2 के अंदर 2 इबारतें दी जाएंगी। दोनों इबारतों के अंदर आपको अलग अलग सवाल के पोर्शन दिए जाते हैं। इबारत ए में जो सवाल नंबर 1 है, उसके अंदर आपको अल्फाज के जुमले बनाने होते हैं कि आपने अल्फाज जुमले, या पहला सवाल हम मायने अल्फाज का होता है। कौन सा होता है पहला अल्फाज? हम मायने अल्फाज का होता है, जुमलों का होता है पहला। अच्छा, जो जुमले बनाने हैं वो आपने ऐसे बनाने हैं कि आपको अंदर वो जो अल्फाज है वो आ जाए और उसकी मीनिंग भी वाज़ी हो जाए। अब इसमें बहुत हाई फाई बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉर्मल भी बना रहे हो तो भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर उर्दू की जुबान के नंबर नहीं दिए हुए। उन्होंने 1 नंबर का मतलब है 1 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा सवाल आता है ग्रामर के मुतालिक, उसमें 3 तरह की चीजें दी गई होती है नॉर्मली। एक तो अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं उलट को, अपोजिट को। तो आपको किसी भी लफ्ज का उलट लिखना होता है, वो आपने लिखना होता है। लेकिन दूसरा जो है, 2 तरह का सवाल आता है कि आप इबारत में दिए गए अल्फाज के हम मायने अल्फाज लिखें, यानी आपको जो लफ्ज दिए जाते हैं वो इबारत के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो मेरा बच्चा, इसमें बिस्मा तुम ये कर सकती हो कि वो अल्फाज ढूंढोगी जहां पर है, इबारत पढ़ोगी। ये सवाल वैसे सबसे आखिर में करना, क्योंकि तुम इबारत जब पढ़ ली होगी, इसको सिर्फ रीड कर लेना। इबारत तुम पढ़ ली होगी, तुम्हें जैसी अल्फाज मिलेगा तुम अंडरलाइन कर लोगी, ठीक है। अंडरलाइन करके अगर तुम्हें उसके मायने वहां नहीं पता चले तो तुम इबारत में लाइन पढ़ के उसके मायने समझ सकोगी कि क्या है। मायने तो समझ लूंगी, लेकिन अगर उसका मुतरादिफ या मुतज़ाद पूछा है तो मैं कैसे लिखूंगी? अगर मेरा बच्चा देखो, तुम्हें जब मायने उसकी समझ में आ जाएंगे, तो तुम जब मायने समझ में आएंगे तो डेफिनेटली तुम्हारे ज़हन में मुतरादिफ भी आ जाएगा। अच्छा, मैं जरूरी है मुतरादिफ या मुतज़ाद एक ही वर्ड में? नहीं, हाँ, ये अगला जुमला मैं तुम्हें यही बोलने वाली थी कि तुम उसके मुतरादिफ के मीनिंग बता सकती हो।
कि अगर तुम्हें नहीं आ रहा ना कुछ भी, अगर तुम्हें नहीं आ रहा, तारीख का अंधेरा नहीं आ रहा तुम्हें, तो तुम इस तरह से लिख दो कि क्या मैं बोलूं, रोशनी नहीं होना, फर्ज करो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, रोशनी के बगैर रोशनी, ये मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहा तो खाली नहीं छोड़ोगे बेटा तुम लोग कोई भी चीज, कुछ ना कुछ तुम लोग लिख कर आओगे अपने कॉमन सेंस के हिसाब से। खाली पेपर छोड़ोगे तो फिर नुकसान है, लिख कर आ जाओगे तो तुक्का मार के कुछ भी करके तुम लोग लिख देना, खाली पेपर नहीं छोड़ना। मेरे जैसी टीचर होगी ना तो कोशिश के नंबर दे देगी तुम्हें, क्योंकि ये पेपर है, इसमें तुम लोगों ने पूरे के पूरे नंबर उठाने हर हाल में, 70 के 70। इसके बाद तुम लोग एक तो ये आ गया कि आपने इबारत में दिए गए अल्फाज के हम मायने अल्फाज लिखे, और ये भी दूसरा ये चीज आती है कि सवाल गौर से पढ़ना क्या पूछा जा रहा है, नहीं ढूंढते रह जाओ उसके अंदर ना। तो आप क्या कहोगे, इन अल्फाज के हम मायने अल्फाज इबारत में से ढूंढ के लिखे। दो तरह की बातें हो गई कि आपको इबारत में दिए गए अल्फाज के हम मायने अल्फाज लिखे, वो आपने अपने पास से लिखने, और फिर आपको वो अपने पास वाले अल्फाज देंगे और कहेंगे इबारत में से ढूंढ के लिखें। तो सवाल ऊपर गौर से पढ़ लेना कि ऐसा पता चला कि तुम इबारत में ही ढूंढते चले जा रहे हो और वो इबारत में वो अल्फाज ही नहीं। तो दो तरह की बातें, एक तो मुतजाद तो अलर्ट हो गया, इसमें दो दफा की बातें होंगी कि इबारत में दिए गए अल्फाज के मायने अल्फाज लिखे, तो आपको इबारत में से पहले से वो अल्फाज दिए हुए तो आपने उनके मीनिंग लिखने। दूसरा ये पूछेंगे कि इन अल्फाज के हम मायने अल्फाज इबारत में से देख के लिखे, तो फिर आप इबारत में से वो अल्फाज ढूंढोगे जो उसके मीनिंग के साथ मैच कर रहे हैं या इसके मफहूम के साथ मैच कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, बाकी सब खामोश है बिल्कुल। अच्छा जी, शुएब आज कुछ भी नहीं पूछ रहा है, यहाँ तक उसको भी समझ में आ गई है। फिर उसके बाद बेटा अगला सवाल आता है, 5 सवाल आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इबारत में से इसके जवाब ढूंढें और इसकी 2 बातें या 3 बातें लिखें और इनको अपने अल्फाज में लिखें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने वो इबारत में से जवाब ढूंढ के उसको रीड करके जैसे समराइज करते, ये सारा खुलासा बेस है। आप लोगों ने जिस तरह O लेवल्स में खुलासा किया था IGCSE में, तो ये बिल्कुल उसी बेस है। तो वहां पर आपने अपने अल्फाज के के लिए ज्यादा से ज्यादा एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, जुमले आगे पीछे करके लिख देना, जुमले की साख जिसे कहते हैं ना रिकंस्ट्रक्ट, तो वो कर देना, लेकिन ऐसा ना लगे कि तुम लोगों ने फोटो स्टेट उठा के लिख दिया है। और ये तुम लोग 3 अलग अलग जुमलों में लिखोगे, डैश डाल के। 3 बातें हैं, 3 बातें अलग बड़े हैं, तो तुम लाइन में कंटिन्यूटी में कर सकते हो कि 3 बातें जरूरी नहीं कि अलग अलग लाइन में लिखनी। अगर अलग अलग लाइन में छोटे छोटे जुमले आ रहे हैं तो लिख सकते हो, उसमें भी कोई मनादी नहीं है, लेकिन डैश डाल के अलग अलग जुमलों में लिखोगे और अपने अल्फाज में लिखोगे। इस तरह से इबारत 1 कंप्लीट हो जाएगी। इबारत B में बिल्कुल सिर्फ सवाल जवाब होंगे, वो तुमने बिल्कुल सवाल जवाब वैसे ही आपने खुलासे की तरह करके समराइज करके लिखने। 3 नंबर है 3 बातें, 4 नंबर है 4 बातें, 2 नंबर है 2 बातें। अब आते हैं सवाल जो मेन तुम लोगों का मसला है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 का A और B पार्ट होता है। A पार्ट के अंदर आपको कहा जाता है इबारत A और इबारत 2 में से दोनों में से मिलाकर आपने 100 अल्फाज पर मुश्तमिल जवाब लिखना है। ये होता है 10 नंबर का। टोटल नंबर आपको कहा जाता है 140 अल्फाज है। सवाल नंबर 5 के 140 अल्फाज है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि 10 नंबर का A पार्ट है, B पार्ट है 5 नंबर का, तो हम क्या करते हैं 10 नंबर वाले को देते हैं 100 अल्फाज और B जो 5 नंबर का उसको देते हैं 40 से 50 अल्फाज। A पार्ट के अंदर आपको दोनों इबारतों को डिस्कस करना है। अब उसमें फायदे नुकसान हो या जो कुछ भी हो, तो हमने क्या किया है, हमने इसको 50-50 अल्फाज पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इबारत A के 50 अल्फाज, इबारत B के 50 अल्फाज। इसमें आप क्या करोगे, लाइनें डाल दोगे, ताकि लाइन डालने से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर वर्ड काउंट पूरा हो रहा है, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। फिर अगर जैसे नुकसान ज्यादा है तो तुम थोड़ा बहुत आगे अनबैलेंस कर सकते हो, अगर तो इस तरह का है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 50 ही अल्फाज हो, लेकिन कोशिश करना कि मैंने कहा कि कई फायदे कम है तो बैलेंस करो, क्योंकि इक्वल नंबर होंगे। और अगर बैलेंस नहीं करो तो आगे पीछे थोड़ा बहुत, क्योंकि बिल्कुल नहीं लिखा हुआ भाई 3 पॉइंट लिखे हुए नुकसान के और 10 पॉइंट लिखे फायदों के, तो डेफिनेटली तुम
3 से ज्यादा लिख ही नहीं सकते, अपने पास से तो लिखना ही नहीं है ना। तो तुम लोग इबारत ए से कोशिश करो और इबारत बी से कोशिश करके बैलेंस, अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत अनबैलेंस हो जाएगा, लेकिन कंटेंट वही होगा जो कंटेंट में लिखा हुआ है। इसको भी अपने अल्फाज में लिखना है, समराइज करके, इबारत से कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। फिर तुम लोग थोड़ा सा गैप देके बी लिखोगे, ए को ए लिखोगे बड़ा सा, ताकि उनको पता चले ये ए का जवाब है, बी को बी लिखोगे और बी में टोटल अपनी राय लिखोगे। हाँ, आपकी राय कंटेंट से सेम हो सकती है, ऐसा तो नहीं है कि ये बोला कंटेंट से हट के अपनी राय दे, तो आपकी राय उस चीज से मैच कर सकती है फायदे या नुकसान से। कंप्यूटर के फायदे नुकसान, तो आपकी राय में कंप्यूटर के फायदे भी हो सकता है, तो कंप्यूटर का नुकसान भी हो सकता है, और कंप्यूटर के फायदे नुकसान भी हो सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर है कि आप कहते हो कि अच्छी बातें भी है, बुरी बातें भी है, तो वो आप लिखोगे, लेकिन वो 50 अल्फाज पे लिखोगे आप, और वो अलग पैराग्राफ में लिखोगे। ये है पेपर 2 का पेपर पैटर्न। अब इसकी सिर्फ और सिर्फ टिप ये है कि मैं तुम लोगों को पिछले जितने भी मेरे पास हैं उसकी पिक्चर भेज के उसके आपको मुतज़ाद हम मायने अल्फाज बता देती हूँ, जुमलों के मायने बता देती हूँ। आपने प्रैक्टिस करनी है बेटा, आंसर की मौजूद है हर किसी की, आपने प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि आंसर की से आपका कौन सा सवाल आपने ठीक किया है, कौन सा सवाल नहीं किया। पास पेपर के सवाल आंसर की के साथ आप सॉल्व करो और अपने आप को टेस्ट करो कि आपने ठीक किया। जहां जो सवाल नहीं समझ में आ रहा उसकी पिक्चर मुझे भेजो, अभी मुझे शायद किसी ने भेजी या नहीं भेजी, आई एम सो सॉरी अगर मैंने नहीं देखी है, इसी ग्रुप पे भेज दो कि क्या चीज मुश्किल है, और अगर नहीं आ रहा तो मुझे जैसे बिस्मा कॉल करके पूछ लेती है, अभी भी इसने मुझे कॉल की, बिस्मा तुम्हें मैंने जवाब दे दिया था या नहीं दिया था? हाँ, मैं समझा दिया था। तो तुम लोग मुझे भेज सकते हो और सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी इतनी टेक्निक पता चलेंगी, डिफरेंट तरह की तफहीम की, डिफरेंट तरह की टेक्निक्स की, कि तुम लोग इसको कैसे कर सकते हो और उसको आंसर की से मैच करो अपना। और कोई सवाल किसी का? ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जो चीज नहीं आई मुझसे पूछो, वॉइस नोट करो मुझे, और मैं तुम लोगों को कल अभी बल्कि अभी टाइम मिलता है नमाज के बाद, तो मैं तुम लोगों को मुतरादिफ और मुतज़ाद जो पास पेपर के वो मैं तुम लोगों को उसके वॉइस नोट भेज दूंगी पिक्चर के साथ कि इसका ये और इसका ये। कोई और सवाल? क्लियर भेजा करें आप, पिक्चर्स आपकी क्यों नहीं आती है बेटे? वैसे आपकी पिक्चर्स ना क्लियर नहीं आती, आप उसको थोड़ा सही से लेके तुम तो मेरी औलाद बन जाओ, जो मुझे कह रही है कि मामा खुदा के लिए मोबाइल चेंज कर लें, अब आपकी पोस्ट चेंज हो गई है। मैंने तुम लोग को बता दी ना, गुड न्यूज नहीं बताई? बता दी थी मैं शायद। हाँ, तो वो ये कह रही है कि मामा आप लीडरशिप पोस्ट पे चली गई हैं, प्लीज अपना मोबाइल चेंज कर ले। अभी इसी पे डिस्कशन चल रही थी। इंशाल्लाह मैं स्कैन करके भेजूंगी बिस्मा, टेंशन नॉट, स्कैन करके भेजूंगी। हाँ जी, किसी और का सवाल कोई? मिस, मैंने आपको भेजा हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर और मुझे उसका लिखने का तरीका सही समझ नहीं आ रहा, तो अगर आपके पास कोई फॉर्मेट पड़ा हुआ है इस ये लास्ट सवाल का, तो वो आप फॉर्मेट भेज दें या फिर आप वो लिख के मुझे दिखा दें। मुझे कोई फॉर्मेट ही नहीं है ना मेरा बच्चा, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? पैराग्राफिंग? जी मिस, पैराग्राफिंग मुझे समझ आ रही है, वही जो मैंने आपको बताया था, माओ का घर पे रहने से बच्चों को क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, उसी तरीके से मेरे से एक लिखना नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग वर्ड डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, और इसमें नुकसान तो है नहीं, तो हम लोग सब फायदे और नुकसान को किस तरीके से लिखेंगे। मेरा बच्चा, मैंने अभी यही बताया कि अगर फर्ज करो 3 नुकसान है तो तुम लोग तीनों नुकसान लिख दो उसके अंदर और फायदे बढ़ा दो, क्योंकि सॉल्व फास्ट करने ना हमने एक पार्ट ए के, तो तुम 3 नुकसान लिख के उसका पैराग्राफ चेंज करके दूसरा पैराग्राफ फायदे का लिख दो। तो मिस ये फिर अजीब नहीं लगेगा कि सिर्फ 3 लाइन के नुकसान है तो बाकी 5 लाइन के फायदे हैं इसमें? मेरा बच्चा, मुझे ये जो अजीब वाली चीज है, ये तो कंटेंट है ना, हम कंटेंट से हटके तो शेप लिख नहीं सकते। एक बात तो तय हो गई, अपने पास से तो लिखना नहीं है। अब कंटेंट के अंदर ही इतनी चीजें दी गई हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो, कौन सा ईयर है इसकी मार्किंग स्कीम निकालते हैं, कौन सा ईयर है ये? मेरे 2012 का इसकी मैंने मार्किंग स्कीम देखी थी, उसमें कुछ खास पॉइंट्स भी नहीं थे मार्किंग स्कीम में। बस ठीक है शुएब, तो ये इसी तरह का कंटेंट भेजेंगे। तुम इतने पीछे क्यों चले गए? वैसे कब से शुरू किया तुमने ये? 23 से पढ़ना, 24 से करना शुरू किया, मई जून से?
मिस इधर से जाओ रिवर्स से। मिस मैंने लेटेस्ट कर लिया वो तो मैंने पीछे देखा था तो मैंने कहा कि इस तरीके का भी एक सवाल आया है जिसमें नेगेटिव पॉइंट्स है नहीं, तो मैंने कहा आपसे पूछ लो कि आप मुझे सही तरीके से गाइड कर दे इस हाँ, तरह के मेरा सवाल बच्चा में। भी जैसे बिस्मा ने भी कहा, तो मैं तुम्हें यही कहूंगी कि अपने पास से तो हमने लिखना नहीं, ये तो तय हो गया। अब अगर 3 दिए तो 3 ही लिखने हैं, तो तुम लोग क्या करोगे कि उन तीनों को तो लिख दोगे, क्योंकि जब और है ही नहीं तो वो कोई सवाल भी नहीं करेंगे उसके ऊपर। तो तुम लोगों ने फायदे के जो अगर फायदे ज्यादा दिए हुए तो तुम उसको बढ़ा दोगे, तो 100 वर्ड्स कर दोगे। कोशिश करेंगे अगर बराबर का दिया हुआ है तो 50-50 वर्ड का पैराग्राफ हो जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ तो बेटा हम अपने पास से तो लिख नहीं सकते, ये तो एग्जामिनर को भी पता होगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, इसमें नाजीब लगने की जरूरत है, क्योंकि जब चीज दी नहीं है तो लिख भी नहीं सकते। एग्जामिनर भी ढूंढता रह जाएगा ना किधर है, अगर हम वो अपने पास से तो नहीं लिख सकता, वो भी उसकी चेकिंग भी वही होगी उसी हिसाब से, सॉल्व फास्ट के हिसाब से। ज्यादा अगर तुम्हारा दिल चाहे तो नीचे लिख देना सर इसमें कंटेंट में सिर्फ 3 ही नुकसान लिखे थे, मजाक कर रही हूं, लिखना नहीं, ठीक है। लेकिन वर्ड काउंट का ख्याल रखोगे तुम लोग, वर्ड काउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए, वरना तुम लोग की अपनी राय कट जाएगी। इस चीज का बस ख्याल रखना कि यहाँ पे सिर्फ टेक्निकली जो चीज है वो वर्ड काउंट बेस करती है और समराइज करना बेस करता है। कोई और सवाल किसी के जहन में हो? अलीना कोई सवाल है बेटा? फातिमा, समाना कोई सवाल? दानियाल, साहिर कोई सवाल है? बस ठीक है, प्रैक्टिस करो और मैं तुम लोगों को मुतरादिफ और जो मुतजात है जो पास पेपर के 24 से शुरू करती हूँ मेजून से, और वो मैं भेज देती हूँ तुम लोगों को, उसको सुन लेना, या मैं लिख के टाइप करके भेज दूंगी या कॉपी पे लिख के भेज दूंगी, और अच्छी सी पिक्चर क्लियर करके स्कैन करके। ओके सही है ना? चलो, कोई सवाल तो नहीं? दानियाल कुछ कह रहे हो? नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ थैंक यू। चलो मेरा बच्चा ठीक है, तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ मैं तुम लोग को यही कहूंगी, प्रैक्टिस करो, जो नहीं आता, जो मुतरादिफ नहीं आ रहे, जो मुतजाद, और बिस्मा तुम्हारे पास जो नहीं आ रहे उसकी पिक्चर भेज दो, मैं अभी अभी बता देती हूँ तुम्हें। सही है ना? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।